इसमें एक और चीज़ बोलना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है। लोगों को लगता है कि यूपीएससी की तैयारी जब कर रहे हैं सब कुछ से कट ऑफ हो जाना है, कुछ नहीं करना है, ज़िंदगी में बस पढ़ाई करना है। ये बहुत गलत धारणा है एक्चुअली। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। आई हैड द सेम फीलिंग एंड आई सफ़र्ड। हाउ? जब मैं तैयारी कर रहा था, हम तैयारी कर रहे थे, आई वॉज इन अ वेरी हाई पेइंग जॉब एक्चुअली। मैंने मेरी पढ़ाई एक्चुअली इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब थोड़े दिन के छोड़ा। आपने स्विच किया? यस, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है एंड मैंने 2-2.5 साल नौकरी की बाहर एंड काफ़ी अच्छी नौकरी थी मेरी। एंड देन मैं उस नौकरी को छोड़ के यूपीएससी की तरफ आया और मुझे लग रहा था कि ऑफिस में टाइम निकाल नहीं पा रहा, तो थोड़े दिन के लिए मैंने छोड़ के पढ़ाई की। मतलब मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा सबको, जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जैसा आपका मेंटल स्टेटस, उसके बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए। बट मुझे लगा मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरा कुछ सेविंग्स हो गया, अच्छा खासा जॉब से हो गया था, तो इसलिए आई थॉट कि मैं थोड़ा डिवोट करूँगा काम। उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। मैंने छोड़ दिया जॉब, सेम जगह पे सब बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है मन में, ठीक है। मुझे लगता था कि क्यों छोड़ दिया मैंने इतना अच्छा लाइफ। इस कारण मैंने क्या किया, अपने को कट ऑफ कर लिया वर्ल्ड से एक्चुअली। बस मेरी फैमिली एंड क्लोज 1-2 दोस्त थे, उनसे ही बात कर रहा था, मैं पूरा कट ऑफ हो चुका था और स्ट्रेस काफ़ी बिल्डअप हो रहा था अंदर ही अंदर। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड यू विल नॉट बिलीव। जिस साल मैं एग्जाम पास किया उसी साल मेरे साथ ये घटना घटा है कि मैं एक दिन अचानक लिख रहा था और लिख के मेरा हाथ चलना बंद हो गया और पेन होने लगा हाथ में, बहुत ही सीवियर पेन। तो मुझे लगा ठीक है कुछ हुआ होगा, मसल ट्विच हुआ होगा या कुछ समस्या है, मांसपेशी में कुछ समस्या होगा। देन आई विजिटेड डॉक्टर्स, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया एंड लेटर ऑन वन ऑफ द डॉक्टर टोल्ड मी कि आई हैव डेवलप्ड अ डिजीज दैट इज कॉल्ड राइटर्स क्रैम्प। उसको फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, राइटर्स क्रैम्प बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग। एंड द डॉक्टर टोल्ड मी यू कैन नॉट राइट एवर विद योर राइट हैंड, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योर लेफ्ट हैंड। आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे आप। एंड ये तब हुआ जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था यूपीएससी का प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा हुआ था एंड उसके पहले मैंने आईआईएम का एग्ज़ाम दे रखा था। आई गॉट फाइनल कॉल फ्रॉम सम आईआईएम एंड माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि ठीक है अगर तुम अगले बार लिखना चाहते तो आईआईएम का एग्ज़ाम तो लिख लेना, इस साल तुम्हारा परीक्षा अच्छा हुआ है, यू कैन ट्राई फॉर यूपीएससी मेंस दिस टाइम। मैंने कहा ठीक है एंड आई ड्रॉप द आईआईएम का एडमिशन। आई डिड नॉट डिपॉजिट द फ़ी। ये सब करने के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद मैंने पढ़ाई कर रहा था, देखा जब ये घटना घटा। मेरा मेंस था 3-4 महीने बाद, मेन एग्ज़ाम जो यूपीएससी एग्ज़ाम में। एंड उस घटना में मैंने डॉक्टर को दिखाया, तब उसने बोला मेरे को कि आप लेफ्ट हैंड से लिखिए, राइट से कभी लिख नहीं सकते हैं। आई वॉज ब्रोकन टोटली कि अब लाइफ करियर बर्बाद हो गया मेरा जी। तो मेरा ड्रीम जो था वो बनने का, उसमें नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो बहुत सारा डॉक्टर्स दिखाया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। देन एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक ऑस्टियोपैथी बोलते हैं, उनके डॉक्टर मिले मेरे को, उन्होंने थोड़ा सा मसाज वगैरह करना एंड कुछ मेडिकेशन दिया था। उसकी बेसिस पे मेरा लिखना थोड़ा ठीक हुआ एग्ज़ाम के जस्ट ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले तक। एंड उसके बाद हमेशा एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं 3 घंटा एग्ज़ाम लिखे, फिर हाथ को सेकना होता है, डॉक्टर ने बोला था पानी में डुबो करके। और मम्मी मेरे बैठती थी वहाँ पे, वो हमेशा लेकर के बर्तन सेंटर पर हम लोग सेकते थे हाथ, फिर एग्ज़ाम लिखते थे। पेन होता था हाथ में बहुत। जब मैं डॉक्टर से बाहर पूछा कि ये डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ मेरे साथ में, आई कुड राइट द एग्ज़ाम एंड थैंकफुली आई पास द एग्ज़ाम दैट ईयर इटसेल्फ। इसलिए एटलीस्ट मेरा स्ट्रेस कम हुआ, फिर धीरे सिचुएशन में इंप्रूव हुआ मेरा। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, एंड आई गॉट टू नो द स्ट्रेस इज़ द ओनली रीजन दैट क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ। स्ट्रेस एंड टेंशन, एंग्जाइटी। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हैं आप, दैट इज़ नॉट योर लाइफ। एग्ज़ाम जो पास नहीं करते वो लाइफ में अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं आप। बहुत लोग ऐसा लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। एग्ज़ाम इज़ नॉट द लाइफ ना। 150 IPS बनते हैं क्या? सब लोग, बहुत लोग IPS बनने का मन होता है, लेकिन जो नहीं बन पाए क्या अच्छा नहीं करता लाइफ में, वो मेरे से बहुत बढ़िया कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द लाइफ। तो ये लाइफ अगर मेरा हमेशा ऐसा हाथ रहा था, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा सब कुछ ठीक हो गया स्ट्रेस कम होने से। बट आई जस्ट नरेटेड दिस एग्जाम्पल, इसलिए बोला आप लोगों को क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दे शुड ऑलवेज थिंक एग्जाम पासिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इफ दे आर सक्सेसफुल with their sincere effort, dedication, if they can make it, they should be happy. But with the sincere effort also, if they cannot make it, अगर नहीं कर पाए एग्जाम, थोड़ा दुख होगा। It is totally purely human that दुख होगा ही। लेकिन उस दुख के चक्कर में अपना हेल्थ बर्बाद कर लेंगे, अपना मेंटल स्टेटस बर्बाद कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बोलना चाहिए यूपीएससी एग्जाम में बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सोना कम पड़ता है, बट इन सब चीज़ों के अलावा
यू मस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो Okay. सबसे कम करते हैं। हेल्थ पे फोकस करने का बहुत तरीका है, दोस्तों से मिलिए जुलिए, लिमिटेड इंटरेक्शन कीजिए, जो भी आपको हॉबी पसंद है वो परस्यू करिए। कुछ बेसिक चीज़ें कभी बंद नहीं करनी चाहिए लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। जो मुझे लगा मैंने गलती की लाइफ में, ये चीज़ बहुत को नहीं सिखाता है लोगों को, बट मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैंने सिखाया, और मैंने जितने लोगों से इंटरेक्ट किया मैं सबको मैं बोलता हूँ ये चीज़, और आपको भी सिकन बोला ये चीज़। थैंक यू सर। ये नॉट ओनली इन यूपीएससी की तैयारी में, आई थिंक ये सब सभी फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, सिंस आपने यूपीएससी जिक्र किया था इसी कारण मैंने बोला आपको, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ये नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल से आप फाइनली समस्या में ही पड़ते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया, और थैंकफुली मेरा समस्या रिजॉल्व हो गया।